तारीख ने लिख दिया। हाँ, हसन सुलो पसंद थे, नर मिजाज थे, सुलो कर। इमाम हुसैन जरा जलाली थे तो जंग गोया सीरत अलग कर दी, यानी मिजाजों में फर्क दिखा दिया। अब का क्या जरूरत है कि लिबास जन्नत से आ गया है बच्चों के लिए, पहना दीजिए। नहीं, बच्चे भी तो कुछ बताएं, मंजिले हिदायत पर हैं। बच्चों ने कपड़े पहन लिए, नाना कपड़े तो पहन लिए, सवारी सवारी सब अपनी सवारी पे बैठे हैं, और हम तो सहने मस्जिद में, मस्जिद नबवी में दोनों हाथ जमीन पे टेक दिए और चलने लगे नाके की तरह, और कहा आओ बैठो, ये तुम्हारी सवारी है, ये तुम्हारी सवारी है। यहां तक काफी था। नहीं, अब बच्चे तो आगे हिदायत लेके जाएंगे ताकि इंसानों के समझ में आए कि फौरन एतराज नहीं करते, पहले रुमूज को समझो। तो एतराज जो होने वाला है उसका जवाब दिया जा रहा है। बच्चों ने कहा नाना ये कैसा नाका है? इसलिए कि नाके की तो मेहार होती है, जो जो अपनी सवारी पे बैठे हैं मेहार को पकड़े हैं, हम तो ऐसे ही बैठे हैं दोनों, एक इस पहलू पे एक इस पहलू पे। मेहार कहाँ है? रसूल अल्लाह ने एक जुल्फ हसन को दी, का पकड़ो, दूसरी जुल्फ हुसैन को दी, का ये तुम्हारी मेहार है, ये तुम्हारी मेहार है। अब रसूल बने हैं नाका, रसूल बने नाका। शाहजादी ने कहा बच्चों से तख्ती लिख के लाओ, देखें तो हुरूफ कौन सजा के मोती की तरह लिखता है। जबी से मशहूर हुआ है, मोती टाक दिए, वरना लफ्ज और मोती की क्या तशबीह है? मोती कहां से आ गया? तहरीर में मोती कहां से आ गया? उस वक्त से यह मुहावरा इजाद हुआ कि अगर कोई अच्छी राइटिंग से लिखता है, खत अच्छा है, तो कहा मोती टाक दिया आपने, आपके हुरूफ तो मोती की तरह चमक रहे हैं। बच्चों ने लिखा, मां को दिया, मां ने कहा भाई दोनों ने बहुत अच्छा लिखा, चूंकि तहरीर का ताल्लुक मोती से है, कहा देखो मेरे गले में मोती की ये माला है और मैं इसे तोड़ती हूं, ये मोती जमीन पे बिखरेंगे, जितने तुम उठा लो वो तुम्हारा इनाम। अब इत्तेफाक से मोती की लड़ी में थे 7 मोती। जैसे ही जमीन पे मोती गिरे, बीबी के हाथ से 3 उठाए हसन ने और 3 उठाए हुसैन ने। अब एक बचा, इधर से हसन का हाथ बढ़ रहा था, इधर से हुसैन का हाथ। अब अगर ये एक मोती कोई उठा ले तो जिसके पास 4 आएंगे वो अफजल हो जाएगा। अब जाने कौन उठाए, छोटा भाई उठाए कि बड़ा भाई उठाए? अल्लाह ने जिब्रील से कहा इससे पहले कि दोनों के हाथ बढ़े, पर से अपने मोती को 2 टुकड़े कर दो। मोती टूटा, आधा इधर आया आधा इधर, आधा हसन ने उठा लिया आधा हुसैन ने उठा लिया। भाई बराबर रहे भाई। देखिए मोती इनाम में मिले, इसलिए तहरीर के साथ लफ्ज मोती मुहावरे में हसन और हुसैन के सदके में आ गए। तहरीर खुशखती के लिए मोती का लफ्ज आ गया। सवाल यह है, एक मोती बचा था, अगर वो एक मोती बड़ा भाई या छोटा भाई उठा लेता तो इख्तिलाफे फिक्र पैदा हो जाता कि एक ने 4 उठाया, एक ने 3 उठाए। अल्लाह ने बताया दुनिया को इनमें इख्तिलाफ है ही नहीं, ये अपनी आदात व अतवार में बराबर हैं, ये इल्म में बराबर, ये शजरे में बराबर। नाना एक, बाप अली,
दोनों की मां फातिमा, सिफात में एक, सूरत में एक, सीरत में एक, कम ज्यादा कैसे हो। अब रसूल के दोष पे दोनों हैं, जुल्फ इधर और जुल्फ इधर। अब अगर हसन ने ये कहा जुल्फ खींच करके नाना मैं तो बाएं मोड़ना चाहता हूं आपको, और हुसैन ने जुल्फ खींच के कहा मैं दाएं मोड़ना चाहता हूं, तो इख्तिलाफ फिक्र हो जाएगा। अब ये बताइए एक ही वक्त में एक कह रहा है बाएं, एक कह रहा है दाएं। अब रसूल अल्लाह का सर तो एक है, वो दाएं मुड़ेंगे के बाएं, दाएं मुड़ेंगे के बाएं, इंसाफ कैसे होगा। तो रसूल अल्लाह ने बताया अगर इख्तिलाफ फिक्र होता तो मैं जुल्फे देता ही। ये तो आप लिखेंगे अपनी नाकिस अक्ल से, जिहालत की वजह से कि उन्होंने सुलह कर ली, इन्होंने जंग की। बल्कि रसूल अल्लाह ने तो फरमा दिया कि अगर हसन की जगह हुसैन होते तो वही करते जो हसन ने किया, और अगर हसन करबला में होते तो वही करते जो हुसैन ने किया। और दुनिया को यह पता ही नहीं दोनों काम बराबर हैं। अब ये तो कहने का तरीका है, जिसके पास इल्म होगा वही तो कहेगा कि हसन ने खुदा के दुश्मनों को कलम से कत्ल किया, हुसैन ने जुल्फ। तो ये थोड़ी का तेरा कलमा कबूल। जवाब दिया का तुलका जाओ छोड़ दिया। तुलका उस गुलाम को कहते हैं जिसे आजाद करे। तो दो तरीके हैं, गुलाम को आजाद किया, अब तू गुलाम नहीं रहा, आजाद है, तो कहते हैं जा तुझे आजाद किया, आजाद हो गया। लेकिन अगर कह दिया तुलका, इसके मानी ये हैं कि आजाद तो कर रहे हैं, लेकिन तुलका के मानी ये हैं कि हम फिर दोबारा गुलामी में ले सकते हैं, यानी आजाद भी हैं और आजाद नहीं भी हैं। इसका क्या तरीका है भाई कोर्ट में गवाह नहीं मिले, उन्होंने छोड़ दिया, क्या हुआ साहब वो कागज बनना पड़ेगा, नोटरी भर के लाइए, क्या 20 लाख रुपए की जमानत, और शहर से बाहर नहीं जा सकते, पासपोर्ट जब्त। आजाद हैं, घूम रहे हैं, एयरपोर्ट नहीं जा सकते, जहाज पे बैठ नहीं सकते, और जमानत है, और जिसने जमानत दी है अगर भागा तो 20 लाख वाला पकड़ा जाएगा और सारे पैसे, उसकी सारी जायदाद जब्त। ये है आपका कानून हर मुल्क का। तो पाकिस्तान का भी कानून यही है और ये हुजूर का कानून है, यानी तुम भाग नहीं सकते, पासपोर्ट जब्त है, जब चाहे गुलामी में ले ले, तुलका हो, आजाद करदा हो हमारे, हम फिर गुलामी में ले सकते हैं। इस वक्त छोड़ रहे हैं, हम घर में झाड़ू भी तुमसे लगवा सकते हैं, हम तुमसे अपना ऊंट भी नहलवा सकते हैं। छोड़ दिया, लेकिन हक है बुलाने का। अब आजाद तो हुए ही नहीं, अभी तो बंधे हुए हैं। नस्ल आ गई तीसरी, जब तीसरी नस्ल आ गई तो नबी की औलाद को बांधकर दरबार में बुला लिया। तो हजरत ज़ैनब ने कहा तुझसे इंसाफ की उम्मीद कैसे हो, तू तो इब्नु तुलक, तू तो अब तक हमारे घर का गुलाम है, कैसा बादशाह। दुनिया को शहजादे में और मुजरिम में पता ही नहीं चलता फर्क। तो रसूल का मुजरिम बैठा हुआ है, तुलका वो था, ये इब्नु तुलका, यानी अभी भी हजरत ज़ैनब चाहे गुलाम है, उतर तक से और चल के मदीने की सड़कों में झाड़ू दे। जिसकी ये हैसियत हो
उसे मुसलमान समझते, वो हाकिम है। हाकिम ज़ैनब थी। इसलिए कि अगर अभी यकीन नहीं तो शाम में जाके देखो, हुकूमत यजीद की है। शाम में हुकूमत किसकी है? कौन है हाकिम? ताज, सोने का ताज, जवाहरात से मुरस्सा, मौला अली की जरी में रखा है। और फिर इमाम रिजा के यहाँ रखा है, और किसी इमाम के यहाँ ताज नहीं है। मौला अली ने हुकूमत की, ताजदार है, ताज रखा है। इमाम ईरान के बादशाह थे, ताज रखा है। अब उसके अलावा और इमामों के यहाँ जरी में ताज नहीं रखा। अब तीसरा ताज हजरत ज़ैनब के ताबूत पे रखा है। अब जब ज़ियारत को जाइएगा तो जरी में देखिएगा, बेहतरीन सोने का मुरस्सा ताज। ये हजरत ज़ैनब के ताबूत पे ताज क्यों रखा है? अली क्या ताज इसलिए कि हाकिम थे अरब के, बादशाह थे, ताज रखा है। इमाम रिजा ईरान के बादशाह थे, हैं, ताज रखा है। ये ज़ैनब क्या ताज क्यों रखा है? ये बताने के लिए कि यूं ताज छीना और दारुल हुकूमत भी छीन लिया। और हुकूमत किसकी है? हुकूमत किसकी है? हम एयरपोर्ट पे उतरे, चेकिंग शुरू हुई साहब। बड़ी उस जमाने में चेकिंग होती थी 2003 तक। थोड़ी देर उन्होंने बिठा दी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप किस सिलसिले में आए? हमने कहा ज़ियारत। तो फौरन उसने कहा, हमने ज़ियारत कहा, उसने क्या कहा? सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया। हमने कहा हाँ। कहने लगे आप तो काबिल एहतराम है, यहाँ तो लोग आते ही सैयदा ज़ैनब की ज़ियारत के लिए। आप जाइए, तशरीफ ले जाइए। मेहमान ज़ैनब, मेहमान रुकैया, आज भी एहतराम, रोजे का है। कितनी सख्त लड़ाई, लेकिन बशारुल असद ने पहरे बिठा दिए हजरत ज़ैनब के रोजे पर। अब दुनिया कहती नुसैरी है, तो भैया नुसैरी तो बहुत अच्छा है, कम से कम मुसलमानों से तो नुसैरी अच्छा है। जो वहां बम के धमाके करने के लिए मरे जा रहे हैं, नुसैरी बचा रहा है और वो बम के धमाके करने जा रहे हैं। तो मुसलमान अच्छा है या नुसैरी? फैसला आप कर लीजिए। मैं तो कभी कभी नुसैरी को शियों से भी अच्छा समझता हूं। जमा तो हुआ है, रोजे पर बाल बराबर आंच तो नहीं आने दे रहा है। मैं तो इसे बड़ा कारनामा समझता हूं बशारुल असद का। बैठा हुआ है, जमा हुआ है, 2 रोजों की मोहब्बत में। और कितनी ज़ियारतें, 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 ज़ियारतें। जहां चाहे रुक जाएं और आंसू बहा लें। बाबे सभी सगीर कब्रिस्तान में जाएं, और जब खबरें खत्म हो, दीवार आ जाए, तो एक जगह दरवाजा है, सड़क पे आ जाइए। जैसी सड़क पे आएंगे, सामने एक और खूबसूरत रोजा नजर आएगा। उसमें मीनार है, बड़ा सा दरवाजा है, अंदर चले जाइए। एक चौकोर जरी सोने और चांदी की लगी है। जब उसके अंदर देखेंगे 18 अमामे रखे हैं। भाई ये क्या है? ये वो घर है जो हजरत ज़ैनब ने कहा था, सैयद सज्जाद मुझे एक घर चाहिए जहां मैं अपने भाई की सफ़े अज़ा बिछाऊं। जब कैद खाने से बीबी बाहर आई और नाके पे बैठी, उसके बाद नाका इसी दरवाजे पर आके रुका। अंदर जाएंगे, एक दरख्त भी लगा हुआ है, एक चबूतरा बना है, वहां पानी रखने का सामान है। एक एक चीज खुद नाम आपको बता देगा। इस जगह सैयद सज्जाद बैठे थे,
यहाँ असीरों के लिए पानी रखा गया था, यहाँ ज़ैनब ने फर्श बिछाया था, ये जहाँ जरी लगी है यहाँ एक फर्श बिछाया था। हजारों शाम की औरतें आके इस दरवाजे पे रुक गई थीं। सबके गोदियों में बच्चे छोटे छोटे थे, छोटे मासूम बच्चों को लेकर आई थीं हजरत ज़ैनब को पुरसा देने के लिए। बाहर भी गिरिया था, अंदर भी गिरिया था, यहाँ भी कोहराम था, वहां भी कोहराम था। और बीबी ने फर्श बिछाकर तमाम बीबियों को बिठा दिया। हजरत उम्मे लैला बैठ गई, उम्मे रबाब, जनाब रुकैया, ज़ौजा मुस्लिम, ज़ौजा अब्बास, सबको बिठा दिया। और उसके बाद का सैयद सज्जाद, कहलवाओ हाकिम से जो करबला में हमारा सामान लूटा था वो वापस कर। सामान आया, बीबी ने फर्श एक जगह सबके अमामे सजा के रख दिए। ये अली अकबर का अमामा है, ये कासिम का अमामा है, ये औन मोहम्मद के अमामे हैं, ये अब्बास और उनके भाई 18 बनी हाशिम के अमामे रख दिए। अब तक वो जरी में रखे। सर मंगवाओ, सर भी आ गया। खैमे से जो सामान लूटा गया था वो भी मंगवाओ, सामान भी आ गया। और फिर बीबी खड़ी हुई और कहा जैसे जैसे एक एक सर आए तो एक एक बीबी उठे सर के इस्तेकबाल के लिए और बढ़कर वो सर अपने हाथ पे ले ले। गोया बीबी ने मजलिस भी सजाई और बताया कि अब जब मजलिस हो चुकेगी तो शबियां आएंगी। अभी तो सर आ रहे हैं, कल ताबूत आएंगे, शाहजादों के ताबूत आएंगे। इस तरह आजादारी हजरत ज़ैनब ने बनाई है। अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला उठी, कासिम का सर आया, जनाब उम्मे फरवा उठी, सर एक जगह रखे गए। फिर लूटा हुआ सामान आया, बीबी ने सारा सामान देखा। अब्बास का खून भरा अलम का परचम था, अली असगर के झूले के कुर्ते और कपड़े थे, अली अकबर का लिबास था, कासिम का लूटा लिबास था। फिर दो चीजें और नजर आईं और आगे बढ़कर उन्हें उठा लिया। एक हुसैन की मसनद थी जिस पे तशरीफ फरमा होते थे, और एक हुसैन का खून भरा फटा हुआ कुर्ता था जिस पे गले का लहू बहा था। वो कुर्ता उठाया, आंखों से लगाया, चेहरे पे डाला और उसके बाद अपने कांधे पे रख लिया, शाने पे रख लिया। उसके बाद मसनद उठाई और वो बुलंद मकाम वहां बना हुआ है, जब ज़ियारत के लिए जाइएगा उस जगह पर वो मसनद हुसैन बिछाई हजरत ज़ैनब ने। और बिछाने के बाद सैयद सज्जाद के सामने आई और दोनों हाथ बांधे। का बेटा इस मसनद पे बैठ जाओ, ये तुम्हारे बाबा की मसनद है। सैयद सज्जाद फूफी के हुक्म पे बैठ गए। का फूफी अम्मा आप चाहती क्या है? का बेटा जमाने का कायदा है, जब किसी का बाप मर जाता है तो यतीमी का पुरसा दिया जाता है। तेरा बाप असरे आशूर को मारा गया, तू यतीम हो गया। उस वक्त ज़ैनब के हाथ बन गए और मैं पुरसा न दे सकी। मेरे लाल, बाप का पुरसा कबूल करो। एक गिरिया का शोर उठा, कोहराम मच गया। मजलिस आजाद दमिश्क में ज़ैनब ने सजा दी, बुनियाद रख दी। आज तक उसी तरह शाम में मजलिसें हो रही हैं। रोज़े ज़ैनब पे मजलिस, हजरत सकीना के रोजे पे मजलिस। जिस होटल में ठहरते हैं ज़ाहिर, हर होटल में मजलिस होती। शानदार अज़ादारी दमिश्क में होती। गोया इराक में भी अज़ादारी की बुनियाद ज़ैनब ने रखी, कूफे में भी अज़ादारी की बुनियाद ज़ैनब ने रखी, शाम में भी अज़ादारी की बुनियाद हजरत ज़ैनब ने रखी। यही अज़ादारी कायनात में फैली। फिर मिस्र वालों ने सीखा और फातिमी ने मिस्र में अज़ादारी।
इतना बढ़ा दिया, 10 दिन की छुट्टी कर दी। पहली से आशूर तक मिस्र के बाजार बंद हो जाते, सारे दफ्तर बंद हो जाते, दुकानों पर घरों पे काले परचम लग जाते, गोश्त की दुकानें बंद हो जाती। फातिमी मिस्र की तारीख 9 जिल्दों में लिखी गई है, पढ़िए। फातिमी मिस्र ने कहा 10 दिन गोश्त नहीं खाया जाएगा, कोई अच्छी ग़िज़ा नहीं खाई जाएगी, जमीन पे सोया जाएगा, बिस्तर पे मसहरी पे नहीं लेटा जाएगा। ये सारी रसूमात मिस्र में अज़ाए हुसैन की। यही अज़ादारी ईरान पहुंची, बादशाहों ने सजा दिया, सफ़ी हुक्मरानों ने, काचारियों ने सजा दी अज़ादारी। वहां से निकली, आज़रबाईजान गई, रूस की रियासतों में गई, बुखारे में गई, रूस से होती हुई ये आज़ादारी हिंदुस्तान पहुंच गई, कश्मीर पहुंची, कश्मीर से हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में पहुंच गई, पंजाब में, सिंध में, पेशावर में, बिलोचिस्तान में, यूपी में, मद्रास में, हिंदुस्तान के कोने कोने में, सिंगापुर, बर्मा तक पहुंच गई, मलेशिया, इंडोनेशिया। अब जब दरियाफ्त हुआ अमेरिका, तो अमेरिका पहुंच गई, यूरोप पहुंची, यूरोप के तमाम मुल्कों में, इंग्लैंड में इमामबाड़े बने, जुलूस निकले, अलम बन बन के गए कराची और लखनऊ से, ये पंजे और अलम इमामबाड़े सजे। वैसी आज़ादारी, लंदन जाइए तो लगता है कराची में बैठे, लखनऊ में बैठे। कौन है बानी से आज़ादारी? हजरत ज़ैनब। मुसलमानों ने हुकूमत की बुनियादें रखी, ज़ैनब ने आज़ादारी। अब ये देख लो कि फेल क्या चीज हो गई और कामयाब क्या है।